Do things at your own pace. Life is not a race. With this thought, I welcome you all on my channel English Odyssey. इस वीडियो में हम सिमिली और मेटाफर के डिफरेंसेस को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो से आप नोट्स भी ले सकते हैं, सो अपने पेन और नोटबुक लेकर बैठें। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सिमिली इज एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन। इनडायरेक्ट कंपैरिजन, कंपैरिजन वर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिकॉज कंपैरिजन वर्ड में ही सिमिली का मीनिंग छिपा हुआ है। सिमिली का मतलब ही होता है कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। वी कैन टेक इट एज T1 for thing 1 and T2 for thing 2 with the use of as or like। as का और like का यूज होता है कंपैरिजन करने के लिए दो चीजों के बीच में। तो कंपैरिजन हम क्यों करते हैं? दिस कंपैरिजन इज डन फॉर हाईलाइटिंग द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स दैट इज मेंशन्ड जस्ट नाउ। सो दो चीजें जो हम जस्ट अभी मेंशन किए हैं उनके बीच में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। इस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करने के लिए हम क्या करते हैं? एज और लाइक का यूज करते हैं। इसी को हम कहते हैं सिमिली। तो दो चीजों का कंपैरिजन जिसमें एक कोई चीज कॉमन है, उस कॉमन चीज को हाईलाइट करने के लिए हम एज और लाइक का यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं सिमिली। हम इस चीज को एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज हर हेयर वॉज एज गोल्ड एज द सन। यहां पे T1 क्या है? हर हेयर, ये क्या है? ये हमारा T1 हो गया। द सन इज T2, राइट। एज का यूज यहां पे हो रहा है, जैसे कि हमने जस्ट अभी बोला सिमिली में होता है। और यहां पे जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? ये that is it says golden, right? तो गोल्डन कलर जो है वो क्या है? वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। किनके बीच में? द सन और हर हेयर के बीच में, राइट? तो T1 और T2 दो चीजें हैं जिनके बीच में एक कॉमन चीज है, वो है गोल्डन कलर। जैसे सन एक गोल्डन कलर का होता है, वैसे ही इस लड़की का हेयर जो है गोल्डन कलर का है। तो इस चीज को कहने के लिए पोएट्स कई बार क्या करते हैं? अपने पोम में इस तरह के सेंटेंसेस का यूज करते हैं। सो इसी को हम कहते हैं एक तरह का पोएटिक डिवाइस है ये। अगर पोम में यूज हो रहा था पोएटिक डिवाइस हो गया, है ना? नहीं तो फिर फिगर ऑफ स्पीच भी हम इसको कह सकते हैं। तो यहां पे इस सिमिली में क्या होता है कि हम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं एज और लाइक का यूज करके एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करने के लिए, जो कि यहां पे गोल्डन है। क्लियर? In the same way, we'll see other examples too. Second example is, he is as blind as a bat. तो यहां पे T1 क्या है? यहां पे T1 है he, that is he, and T2 क्या है? bat. This is T2 and this is T1. So we got to T1 and T2. हमें T1 T2 मिल गया। यहां पे भी as का यूज हो रहा है। और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ब्लाइंड। ये हमारा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तो बैड जो होता है वो ब्लाइंड होता है। तो यहां पे ही जो है वो क्या है? ब्लाइंड है। तो इसी चीज को हम कहने के लिए क्या कर रहे हैं? हम उसको बैट से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि बैट भी ब्लाइंड होता है। तो बैट की ब्लाइंडनेस और ही के ब्लाइंडनेस को हम कॉमन मान रहे हैं और उस चीज को हम एज के साथ लिख रहे हैं। ठीक है? इसी चीज को हम कहते हैं इनडायरेक्ट कंपैरिजंस। दो चीजों को इनडायरेक्टली कंपेयर किया जाता है, बिकॉज अ बैट और ही दोनों ही बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, दो डिफरेंट चीजें हैं। T1 T2 इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी उन दोनों के बीच में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। उस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करने के लिए हम क्या करते हैं? कंपैरिजन का यूज करते हैं विथ एज और लाइक, राइट? इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज एज ब्लैक एज नाइट। ठीक है? तो यहां पे इट भी एक प्रोनाउन है, इसको भी हम किसी एक चीज के लिए यूज कर सकते हैं। ये चीज कुछ भी हो सकती है। वो ब्लैक कलर की है और उसके इस कलर को हम नाइट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज नाइट भी क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है। तो यहां पे T1 ये हो गया और T2 नाइट हो गया। ठीक है? और इनके बीच में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? ब्लैक कलर।
यहां पे भी एज का यूज हो रहा है। अगेन इट्स अ सिमिली। सी ईट्स लाइक अ बर्ड, सी ईट्स लाइक अ बर्ड, तो सी इज हियर T1 and a bird is T2. Like is used here to do the comparison, और यहां पे जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? ईटिंग लेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी शाइन्स एज अ स्टार, वो एक तारे की तरह चमकती है। ठीक है, तो यहां पे क्या है? T2 इज स्टार, मतलब एक तारा, और सी जो है वो एक लड़की को या फिर एक वुमेन को क्या कर रहा होगा? रेफर कर रहा होगा। ये हमारा हो गया T1। तो T1 और T2 इन दोनों के बीच में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? टू शाइन, राइट, दोनों चमकते हैं। तो यहां पे इस चीज को कहने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम कंपैरिजंस का यूज कर रहे हैं, जहां पे एज का यूज हो रहा है। इनडायरेक्ट कंपैरिजंस आर हैपनिंग हियर बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। कहां एक लड़की और कहां एक स्टार, दोनों डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन दोनों चीजों का क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों के बीच में एक क्या है? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करने के लिए हम क्या करते हैं? एज का या फिर लाइक का यूज करके हम इसको, इस बात को कहते हैं। इसी को हम कहते हैं सिमिली। सी साइंस एज अ स्टार एक एग्जाम्पल है जिसको मैंने पिछले वीडियो में भी यूज किया था। इन द लास्ट वीडियो पार्ट 1 में यूज किया था मैंने ऑफ लिटरेरी टर्म्स में। सो उस वीडियो को जरूर जाकर देखें। ठीक है, वहां पे भी मैंने इस एग्जाम्पल को लिया था टू एक्सप्लेन फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी डिवाइसेस। What do you mean by the word proclivity? Proclivity. आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वर्ड का मीनिंग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इसके यूसेजेस भी लिखें विद सम सेंटेंसेस। आप मेरे शॉर्ट्स को भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर न्यू वर्ड्स। मेटाफर, मेटाफर भी एक कंपैरिजन ही होता है, बट ये डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। विल सी हाउ डायरेक्ट कंपैरिजन इट इज। सिमिली में भी हम एक तरीके से कंपैरिजन ही कर रहे थे, बट वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन था। दो डिफरेंट चीजों को हम कंपेयर कर रहे थे विद एज और लाइक। ठीक है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर। यहां पे भी हम वही कर रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट वन थिंग। ठीक है, मेटाफर में हर चीज सेम है एक्सेप्ट वन थिंग। क्या है हम लोग देखेंगे। मेटाफर इज व्हेन देयर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन। जब वहां पे डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, हम समझेंगे डायरेक्ट कंपैरिजन क्या होता है, मैं समझाऊंगा अभी। और ये भी बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स होता है, टू डिफरेंट थिंग्स, जस्ट लाइक सिमिली। सिमिली में भी ऐसे ही होता था, वहां पे भी दो चीजें होती थी, यहां पे भी दो चीजें होती हैं। दो चीजों के बीच में हम कंपैरिजंस करते हैं। तो सिमिली और मेटाफर इज ऑलमोस्ट सेम थिंग दैट यू कैन सी। यहां पे भी कॉमन थिंग्स होते हैं। ठीक है, दे विल शेयर समथिंग इन कॉमन। उन लोग दोनों ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, हमारा T1 और T2 जो है, इन दोनों के बीच में यहां पे भी कुछ कॉमन है, राइट, यहां पे भी कुछ कॉमन है। बट डिफरेंस क्या है? मेटाफर डोंट सजेस्ट वन थिंग इज लाइक अनदर। यहां पे लाइक जो है वो यूज नहीं होता, इसको यूज हम नहीं करते। तो मेटाफर डोंट सजेस्ट वन थिंग इज लाइक अनदर। मेटाफर जो है वो किसी चीज को किसी चीज की तरह नहीं कहता। इंस्टेड दे डिक्लेयर्स दैट थिंग इज अनदर, बल्कि वो ये कहता है कि T1 जो है, मतलब थिंग 1 जो है, वो बिल्कुल थिंग 2 ही है। इसको ग्राफिकली समझते हैं इस तरीके से। हमने सिमिली में कहा था कि T1 इज इक्वल टू T2 फॉर वन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, विथ एज और लाइक। ये क्या था? सिमिली था। इसी चीज को हम मेटाफर में कुछ इस तरीके से समझेंगे। T1 इज T2। मैंने यहां पे इक्वल टू का यूज किया था बिकॉज दोनों के बीच में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स था। ठीक है, बट यहां पे हम बोलते हैं कि T1 T2 ही है। नाउ आई थिंक यू आर गेटिंग। T1 जो है वो T2 ही है, और यहां पे एज और लाइक का यूज नहीं होता है। क्लियर? सो जो बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो ये है, इसमें एज और लाइक का यूज होता है, इसमें एज और लाइक का यूज नहीं होता है। ये है अपना मेटाफर और ये है अपना सिमिली। तो दोनों में ही दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है, T1 T2। दोनों में ही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन
इसमें एज और लाइक का यूज करके हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करते हैं, और इसमें क्या होता है, हम इसमें एज और लाइक का यूज करके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट नहीं करते हैं। इसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो हिडन होता है, ये हम रीडर पे छोड़ देते हैं। इट इज लेफ्ट ऑन रीडर। तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम रीडर पे ही छोड़ देते हैं, रीडर अपने आप ही समझ लेता है। इस चीज को हम एग्जाम्पल में देखेंगे। सी हियर, हर आईज वर डायमंड। ठीक है, तो यहां पे T1 क्या है? T1 इज हर आईज, ये हमारा T1 है, और डायमंड क्या है? T2 है। यहां पे किसी तरह का एज और लाइक यूज नहीं हुआ है इस सेंटेंस में, राइट? तो हम यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो उसकी आंखें हैं वो डायमंड हैं, बट असल में तो उसकी आंखें डायमंड नहीं है ना। तो एनीवन हु इज रीडिंग दिस लाइन कैन अंडरस्टैंड कि यहां पे एक कंपैरिजन किया जा रहा है। असल में उसकी आंखें डायमंड नहीं है, हीरे नहीं है उसकी आंखें, उसकी आंखें हीरे की तरह हैं, बट इस चीज को डायरेक्टली यहां पे कहा नहीं गया है। ठीक है, तो यहां पे डायरेक्ट इसलिए कहते हैं इसको बिकॉज T1 को डायरेक्टली T2 ही मान लिया जाता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डायरेक्ट कंपैरिजन। यहां पे देखो T1 हर आइज जो है वो उसको T2 मान लिया जा रहा है, मान लिया जा रहा है कि उसका आंख जो है वो डायमंड ही है, बट द रीडर कैन अंडरस्टैंड इट इज ऑब्वियस दैट उसकी आंखें हीरे तो नहीं होंगी, उसकी आंखें हीरे की तरह होंगी। तो ये चीज जो बात है यहां पे जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, वहां पे क्या हो रहा है, कॉमन कैरेक्टर, इसको हम रीडर पे छोड़ देते हैं, लेफ्ट ऑन रीडर। रीडर पे हम छोड़ देते हैं, रीडर समझ लेता है इस बात को। तो दिस इज द थिंग इन मैटर, राइट? सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सी इज एन अर्ली बर्ड, द सेम थिंग हियर। सी यहां पे क्या है, एक लड़की को रेफर किया जा रहा है, एक विमेन को रेफर किया जा रहा है, वो T1 है हमारा, और अर्ली बर्ड क्या है? T2। अर्ली बर्ड मीन्स क्या होता है, मतलब एक बर्ड बहुत जल्दी उठती है। जनरली बर्ड्स वेक अप अर्ली, है ना, हम जानते हैं इस चीज को, जैसे कॉमन फिनोमेना। सो हम सी को क्या कर रहे हैं, हम उस लड़की को क्या कर रहे हैं, इस बर्ड से डायरेक्ट कंपैरिजन कर दे रहे हैं। हम यही मान ले रहे हैं कि वो एक बर्ड, अर्ली बर्ड है, ठीक है, बट हम सब जानते हैं कि वो बर्ड नहीं है। सो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कंपैरिजन इज डन हियर, बट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इज हिडन एंड इट इज लेफ्ट ऑन द रीडर। माई थॉट्स आर स्टार्स, आई कैनॉट फैथम इनटू कॉन्स्टलेशंस, The Fault in Our Stars, John Green. This line is taken from a novel of The Fault in Our Stars, John Green. इस नॉवल से लिया हुआ है ये लाइन। इस लाइन में लिखा हुआ है, My thoughts are stars. मेरी जो सोच है वो क्या है? स्टार्स है। तो मेरी जो सोच है वो क्या है? T1 है, और स्टार्स क्या है? T2 है। तो अगेन यहाँ पे भी देखो, मेरी जो सोच है उसको डायरेक्टली क्या कह दे रहा है? स्टार कह दे रहा है, ठीक है। और इसमें जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि आई कैनॉट फैथम इनटू कॉन्स्टलेशंस। जिस तरह से हम स्टार्स को कॉन्स्टलेशंस में ढूंढ नहीं पाते, जो तारामंडल होता है, कॉन्स्टलेशंस तारामंडल, उसके अंदर हम किसी पर्टिकुलर स्टार को ढूंढ नहीं पाते बिकॉज बहुत सारे तारे होते हैं। उसी तरीके से जो मेरा थॉट है वो एक तारे की तरह क्या है, बहुत ही ज्यादा वेग है, जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, अनक्लियर है। तो ये यहां पे पोएट और ऑथर कहना चाहते हैं। तो यहां पे भी एक लिटरेरी डिवाइस हुआ बिकॉज इट इज यूज्ड इन नॉवल, ठीक है। तो ये जो लिटरेरी डिवाइस है वो क्या है, एक मेटाफर है। क्यों? क्योंकि यहां पे T1 को डायरेक्टली T2 कह दिया जा रहा है, और जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको क्या किया जा रहा है, उसको रीडर पे छोड़ दिया जा रहा है समझने के लिए, ठीक है। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, एज यू लाइक इट, विलियम शेक्सपियर। दिस इज अ प्ले एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर, एक प्ले है। इस प्ले में एक लाइन है, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। यहां पे भी देखेंगे अगर हम लोग, तो ऑल द वर्ल्ड जो है, ऑल द वर्ल्ड, ये क्या है, ये हमारा T1 है, और स्टेज क्या है, हमारा T2 है। तो हम पूरे वर्ल्ड को एक स्टेज से कंपेयर कर दे रहे हैं। स्टेज मीन्स अ स्टेज वेयर द प्ले हैपेंस, है ना, कोई ड्रामा होता है जहां पे। तो हम पूरे वर्ल्ड को ही एक क्या कह दे रहे हैं, स्टेज कह दे रहे हैं इसमें।
एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स। यहाँ पे सभी मैन और वीमेन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा T1 T2 है, दिस इज T2 एंड दिस इज T1। तो यहाँ पे भी इन दोनों को डायरेक्टली कंपेयर किया जा रहा है, सीधा सीधा बोल दिया जा रहा है कि ऑल द वर्ल्ड्स जो है वो स्टेज है और जितने भी मैन एंड वीमेन है वो क्या है, प्लेयर्स हैं। तो कैन वी गेट इट, तो ये यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है और जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस पे छोड़ दिया जा रहा है, रीडर पे छोड़ दिया जा रहा है, वो हिडन है, राइट। वन मोर एग्जांपल, टू roads diverged in a yellow wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference. This line is a very famous line from a poem, very famous poem, The Road Not Taken, Robert Frost. इस पोम के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, इट्स अ वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोम, सो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो टू। मैं आई बटन में या फिर वीडियो के एंड में इसका लिंक डाल दूंगा या इसके लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, सो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो टू एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट फॉर दिस वीडियो टू। सो द सेंटेंस इज टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। कैन यू सी हियर, तो टू रोड्स, यहां पे जो रोड्स हैं ये भी क्या है, एक मेटाफर का एग्जाम्पल है, बिकॉज यहां पे जो रोड है वो किससे कंपेयर किया जा रहा है, ये कंपेयर किया जा रहा है चॉइस से इन लाइफ, ठीक है। आई होप आपको इस मेटाफर समझ में आ गया होगा अच्छे से। सो प्लीज कमेंट सम मोर एग्जांपल्स ऑफ मेटाफर इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन सी, एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस और इफ यू हैव एनी फीडबैक, please give me in the comment box. I'm looking for it. This is the side-by-side comparison of simile and metaphor. Metaphor is a direct comparison and it is an indirect comparison, right? With use of as or like here, without as or like. So I hope you have understood the difference between simile and metaphor. ये जो सिमिली का और मेटाफर के बीच जो डिफरेंस है ये आपने समझ लिया होगा अच्छे से, बट दोनों ही एक कंपैरिजन के बारे में ही बात करते हैं। दोनों में ही T1 और T2 होता है, दोनों में ही एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है कि इसमें हम दोनों ही जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम लोग हाईलाइट करते हैं विथ एज अ लाइक। यहाँ पे हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करते हैं, हिडन छोड़ देते हैं ऑन द रीडर without using as or like. Clear? So I think you might have understood this. So I'm hoping that you will be writing some more comments on simile and metaphor. So give me some examples in the comment down below.